अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अजमेर शरीफ को लेकर के बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आप देख भी चुके होंगे, लेकिन मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब का जब आप बयान सुनेंगे तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हज़रत ख्वाजा गनी नवाज की शान में गुस्ताखी की गई, उस सब को लेकर के भी हज़रत ने इस बयान में बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, जब ये आप बयान सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा वक्त निकाल कर ये बयान ज़रूर सुनें और जितना हो सके आगे शेयर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था
कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है। ए अल्लाह, ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अब रहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता। और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है। अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सरफिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं बढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब्बे कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहां की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो 400 साल की लंबी छूट से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब घिघिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन
फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा को आबाद कर, अखबार पढ़ के ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत बोल ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। यह सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन कर ले, गिरह बांध के रख ले, जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, पानी में डुबा के मार दिया है, वही अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ सब्र करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। जो काम एटम बम से नहीं होता है वो काम तेरे सजदे से हो जाता है। तुम्हारी ताकत रूहानी ताकत, तुम्हारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स, तुम्हारी ताकत आध्यात्मिक शक्ति है। दोस्तों, उम्मीद है आपने मुफ्ती शहरयार साहब का बयान सुना होगा। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। ईमान ताज़ा कर देने वाला बयान था, बहुत उम्दा बयान था। हजरत ने फरमाया कि अजमेर शरीफ को लेकर के किसी मुसलमान को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हिंद के शहंशाह की बारगाह में ये सब कुछ पहुंच गया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फैसला हिंद के शहंशाह पर छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके आगे शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।